हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्मित शेठवाला है। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट कृष्णा सेल्वी हॉस्पिटल भोपाल। आज मैं HMPV ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के बारे में बात करूंगा। ये एक पैरामिक्सोवायरस फैमिली ऑफ ग्रुप है। ये सिमिलर टू RSV वायरस जो रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस है उसके जैसा ही एक वायरस है। ये वायरस 2001 में डिटेक्ट फर्स्ट टाइम हुआ था। तो ये बेसिकली पुराना वायरस है और सिमिलर टू RSV वायरस है जो बच्चों में बहुत कॉमनली पाया जाता है। ये बेसिकली एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रिलेटेड वायरस है जो बच्चों में जो 5 साल से कम की एज में है उसमें ज़्यादा कॉमनली होता है। उसमें भी ज़्यादा जिसकी इम्यूनिटी लो है, जैसे कि लेस देन 1 ईयर के बच्चे और जो बच्चों जिनको कोई जन्म से ही कोई प्रॉब्लम है लाइक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और जो बच्चे न्यूबॉर्न लाइफ में NICU में वेंटिलेटर पे रहे हैं वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस रहते हैं। ये वायरस के सिम्टम्स क्या हैं? बच्चों को फीवर, कफ, रनिंग नोज, सोर थ्रोट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी, वीजिंग, ओरल इंटेक कम हो जाना, उसके कारण बच्चों में लिथार्जी और डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं। ये वायरस कैसे फैलता है? तो ये वायरस बेसिकली ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो जैसे कि किसी के खांसी और स्नीजिंग से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करता है या कोई कॉन्टामिनेटेड सरफेस पे टच करने पे वो वहाँ से अपने फेस पे जा सकता है। और थर्ड, भीड़ भाड़ वाली जगहों में एयरबॉर्न से भी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो डायग्नोसिस के लिए RT-PCR टेस्ट अवेलेबल है। उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं ये वायरस के? तो ये वायरस कभी कभी सीवियर न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कर सकता है। ये वायरस की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? तो ये वायरस की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, ना कोई एंटीबायोटिक है ना कोई वैक्सीनेशन है। सो हम बच्चों में एडवाइस करते हैं कि मेनली रेस्ट और हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए एडवाइस करते हैं और साथ में फीवर के लिए पैरासीटामोल देते हैं। अगर कुछ बच्चों में ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी है और ऑक्सीजन का लेवल लो रहता है तो वैसे बच्चों को हम एडमिशन करते हैं और उसको नेबुलाइजर और ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट देनी पड़ सकती है। ये वायरस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फैलने से? तो मेनली ये वायरस को रोकने के लिए हाइजीन प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, जैसे कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना चाहिए सोप से, मास्क पहनना चाहिए। अगर स्नीजिंग और कफिंग होता है तो रुमाल से मुंह और नाक को ढक के रखना चाहिए। ज़्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों में जाना नहीं चाहिए। छोटे बच्चों को जो लेस देन 1 ईयर के बच्चे हैं उनको फेस पे किस नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है तो उसको आइसोलेशन में भी रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली बुक योर स्लॉट विथ अस। थैंक यू।